दोस्तों, भले ही कैदियों की अदला बदली का दौर शुरू हो चुका है, कैदियों की रिहाई का मामला आपने सोशल मीडिया के जरिए देख लिया होगा। कल हमास ने 20 इजरायली कैदियों को छोड़ दिया, लेकिन बीते 4 या 5 दिन से कुछ मैंने ऐसा देख रहा हूं, यानी 11 तारीख से लेकर 13 तारीख तक कुछ ऐसा गाजा के भीतर हुआ जिससे ये बात कही जा रही है। एक नए तरीके का इजराइल गाजा में संकट पैदा करने की कोशिश में लगा हुआ है। क्या है वह संकट और क्या कुछ हुआ, कौन सी ऐसी बड़ी घटना हुई, इसके बाद ये बात कही जा रही है। और ना सिर्फ कही जा रही, बल्कि जिस गैंग के द्वारा, जिस समूह के द्वारा गाजा में टेंशन पैदा की गई, उसके बारे में यह कहा जा रहा है कि वह दरअसल आईडीएफ का प्रॉक्सी है, इजराइल का प्रॉक्सी है। इस पर बात करूंगा। सबसे पहले इस खबर के बारे में बात करूंगा, क्या अब गाजा के भीतर पहले 3 दिन के भीतर इजराइल अमेरिका सिविल वॉर शुरू कराना चाहते हैं, सीरिया की तरह। तमाम सारी अपडेट आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात करता हूं एक खबर के बारे में और आपको दिखाता हूं, और ये सारा मामला उसी के इर्द गिर्द सिमटा हुआ है। सबसे पहले जरा ये खबर देखिए। आप अपने स्क्रीन पर इस खबर में दरअसल बताया गया है कि हमास के एक मेंबर की हत्या की गई बीते 11 तारीख को, यानी 10 तारीख को हुई और 11 तारीख को इस खबर को अपडेट किया गया। हमास के एक लड़ाके की हत्या की गई। उस लड़ाके की हत्या जो की गई, वह हत्या तेल अवीव इलाके में हुई। ये कलेश वहीं से स्टार्ट हुआ। जिस गैंग ने इसको मारा उसका नाम बताया गया है अशरफ अल मानसी गैंग। इसी ने हमास के लड़ाके की जान ली और गाजा में सक्रिय है। और इस गैंग का लिंक बताया जा रहा है अबू साहब गैंग से, जिसने हमास के लड़ाके की हत्या को सेलिब्रेट किया। अपने गैंग के लोगों को कह रहा है कि हमें इसी तरह से हमास के पर अटैक कराना चाहिए, हमास के लोगों को निशाना बनाना चाहिए। ये घटना यहीं से स्टार्ट हुई। इस घटना के बाद ये कहा जा रहा है कि क्योंकि ये दोनों घटनाएं, चाहे वह हमास के लड़ाके की बात कर लीजिए जिसने अशरफ अल मानसी अब हमास के लड़ाके की हत्या की, अब चाहे अबू सहाब गैंग की बात कर लीजिए जिसने पूरे मामले को एक तरीके से सेलिब्रेट किया, यानी खुशी मनाई। ये दोनों ही गैंग इजराइल के प्रॉक्सी के तौर पर काम करते हैं। आशंका ये जताई जा रही कि इजराइल जबरदस्त गाजा में हमास को तोड़ने के लिए, हमास को डिस्ट्रॉय करने के लिए गाजा में सिविल वॉर जैसे हालात बनाना चाहता है। वहीं हमास से अलग हुए और तमाम सारे ऐसे लोगों जो हमास से अलग हैं कि जिनका हमास से कोई मतलब नहीं, जो इजराइल के प्रॉक्सी के तौर पर, इजराइल की आइडियोलॉजी के तौर पर, यानी इजराइल के हिसाब से काम करते हैं, वहां पर और हमास से टकराव के हालात में पैदा हो सकती है। इसी तरीके से बात लोग कर रहे हैं सोशल मीडिया पर और लिख रहे हैं। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। लोग सोशल मीडिया के जरिए से ये बातें कह रहे हैं और इसीलिए कहा जा रहा है। अच्छा, इसके संकेत हमास की जो सुरंगें हैं उनको तबाह करने को जो एक बयान आया है, जो एक ट्वीट आया है इजराइल की गॉड्स की तरफ से। दरअसल जब पहले राउंड में इनकी अदला बदली हो चुकी है, उसके बाद असली चेहरा इजराइल का सामने आया है और वह सीधे तौर पर गाजा में हमला नहीं करेगा, गाजा में सिविल वॉर जैसे हालात पैदा करने की पूरी प्लानिंग करेगा। यह बीते 10 तारीख यानी 11 तारीख को देखने को मिला था, जो मैंने आपको वीडियो के पहले भी बताया था किस तरीके से हमास के लड़ाके की हत्या हुई। यानी ये दूसरों के जरिए से हत्या करवाएगा इजराइल, दूसरों पर बंदूक रखकर चलवाएगा। जैसे ये अशरफ अल मंसारी ग्रुप और बहुत सारे जो गुट हैं जो हमास से अलग हुए, इन्हीं पर बंदूक रखकर अब इजराइल चलाने की कोशिश करेगा। आपको क्या लगता है कि ये जंग रुकी है या सिविल वॉर की तरफ जाने की आशंका है? आपकी जो भी राय है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, जब तक के लिए दुआ में याद रखिए। मेरा नाम था जैद और आप देख रहे थे द वायरल टीवी।